अब बात करते हैं प्राण साहब की। बहुत बार कहा जा चुका है कि बड़े तगड़े विलन थे मगर उतने ही बढ़िया इंसान थे। आज प्राण साहब की दरिया दिली और सज्जनता का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। बात 1968 की है, जब उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ ने एनुअल अवार्ड फंक्शन आयोजित किया और चेतनानंद, सुनील दत्त, नूतन, कामिनी कौशल, केदार शर्मा, सुबोध मुखर्जी, मदन पुरी, हसरत जयपुरी, चंद्रशेखर वगैरह वगैरह बहुत सारे सितारों को लखनऊ आमंत्रित किया। इनमें प्राण साहब भी थे। इन सबको बुलाने और उनकी सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी पत्रकार संघ के अध्यक्ष रामकृष्ण की। रामकृष्ण स्टार्स का बहुत ध्यान रख रहे थे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर इंतजाम को खुद पर्सनली देख रहे थे। जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ तब रामकृष्ण को बताया गया कि उन्हें पता चला है कि चेतनानंद, कामिनी कौशल और प्राण साहब को सुबह ही हीर रांझा की शूटिंग के लिए बंबई पहुंचना है अर्जेंटली। रामकृष्ण साहब के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो ट्रेन की टिकटें बुक कराई थी और वो भी एक दिन बाद की, और लखनऊ से कोई फ्लाइट भी नहीं थी। क्या किया जाए? अचानक एक रास्ता सूझ गया। अगर चेतनानंद, कामिनी कौशल और प्राण आज रात ही 9 बजे की मेल से दिल्ली रवाना हो जाएं तो वो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ सकेंगे। रास्ता तो मिल गया, लेकिन ट्रेन का टिकट कहां से लाएं, ये मुश्किल आ गई। प्रोग्राम में जितना सोचा था उतना खर्च ना हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा खर्च हो गया। जेब कड़की थी और रामकृष्ण जी भी एक साधारण से पत्रकार थे। आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी कि वो अपनी जेब से ट्रेन टिकट खरीद सकें। टेंशन होने लगी कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और दूसरी तरफ ये जबरदस्त टेंशन। अगर पत्रकार संघ संस्था कुछ नहीं कर रही तो जिम्मेदारी तो अपनी ही बनती है। इसी उधेड़ बुन में रामकृष्ण जी डूबे हुए थे। उन दिनों लखनऊ से दिल्ली तक के लिए एसी का किराया 80 रुपए था। 3 टिकट खरीदने का मतलब था 240 रुपए, 250 रुपए के करीबन। रामकृष्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो मार्केट से किसी से उधार ले लें, और ऐसा ही हुआ। 300 रुपए का जुगाड़ कर लिया और कलाकारों का रेल टिकट खरीदकर तीनों लोगों को स्टेशन छोड़ने पहुंच गए। जब ये लोग स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने में मुश्किल से 2-3 मिनट का वक्त बचा था। रामकृष्ण ने फटाफट चेतनानंद, कामिनी कौशल और प्राण साहब को उनके डब्बे तक पहुंचाया। इंजन ने सीटी मार दी। सीटी बजते ही रामकृष्ण ने चेतनानंद, कामिनी कौशल और प्राण से विदा लेने के लिए हाथ जोड़े, और जैसे ही वो डब्बे से प्लेटफॉर्म पे उतरने की कोशिश कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनकी जेब में हाथ डाल दिया। चौंक कर देखा तो डब्बे में सवार प्राण साहब ने उनकी जेब में हाथ डाला हुआ था और जबरदस्ती उनकी जेब में कुछ ठूंस रहे थे। रामकृष्ण ने झट से हाथ निकाल लिया और बोला कि प्राण साहब ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि रामकृष्ण ने रियलाइज किया कि कुछ करारे नोट जेब में पड़े हुए हैं। मालूम पड़ गया कि प्राण साहब ने ये नोट उनकी जेब में डाले हैं। रामकृष्ण बोले, प्राण साहब इतनी ज्यादती मेरे साथ ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। लेकिन प्राण साहब ने एक नहीं सुनी। गाड़ी चल पड़ी थी। मजबूरी में रामकृष्ण को प्राण साहब के दिए हुए वो पैसे रखने पड़े, और ये रुपए जो प्राण साहब की सज्जनता और दरियादिली ने रामकृष्ण को दिए थे वो 500 नहीं बल्कि 3500 रुपए थे। प्राण साहब को पता चल गया था कि इस प्रोग्राम में पत्रकार संघ को बहुत नुकसान हुआ है, और वो सारा नुकसान इस सज्जन भले आदमी रामकृष्ण के ऊपर आ रहा है, इसलिए और ज्यादा भार ना पड़े, लिहाजा उन्होंने चुपचाप रामकृष्ण को ये पैसे जबरदस्ती दे दिए। प्राण साहब की ये दरियादिली देखकर रामकृष्ण जी की क्या हालत हुई होगी, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। जमाना अलग था, लोग अलग थे, सज्जनता थी, ईमानदारी थी, मधुरता थी संबंधों में।
समाज चेंज होता है, लेकिन गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु हर परिवर्तन विकास या प्रगति नहीं होता है। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए कि उसके द्वारा उठाया गया हर कदम, हर परिवर्तन शुभ और पवित्र दिशा में हो। अब बारी है हमारे रेगुलर सेगमेंट की, जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज हम याद करेंगे उस कलाकार को जो 70 के दशक में एक धूमकेतु की तरह आया और कुछ ही वक्त में धूमकेतु की तरह गायब भी हो गया। यादों की बारात हम किसी से कम नहीं जैसी सुपरहिट फिल्मों के हीरो तारिक साहब को याद करेंगे। बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।